फ्रेंड्स, 2026 में एमबीए डेड हो जाएगा। भाई सच बोलूं, 20 से 30 लाख एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे यूएस स्टाफिंग में एंट्री लेवल रोल मांग रहे हैं। एमबीए का लोन भरते भरते उनके हाथ कांप रहे हैं और उन्हें मिल रहा है जॉब रिक्रूटर का, सेम रोल जो विदाउट एमबीए ऑलरेडी आप कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज मैं रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ट्रूथ एक्सपोज करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट जैसा कि मैं अपने वीडियोस में सच बताता हूँ, आपको सच जानना ज़रूरी है। ये बहुत बार सर्च किया जा रहा है इंडिया में, इज़ एमबीए डेड इन 2026? क्या एमबीए की वैल्यू गिर रही है? क्या एमबीए वाला भी रिक्रूटर ही बन रहा है? आज हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम रियलिटी चेक करेंगे। दोस्तों, आज हर रिक्रूटर के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, अगर एमबीए नहीं किया तो करियर आगे कैसे बढ़ेगा, मुझे करियर ग्रोथ कैसे मिलेगी। आप एक इंडियन रिक्रूटर हो, डेली की 200 कॉल्स और सबमिशंस करते हो, वीएमएस क्लाइंट फीडबैक, नाइट शिफ्ट, इस सब का प्रेशर झेलते हो, टारगेट्स के पीछे भागते हो, बट स्टिल लोग कहते हैं एमबीए अगर मेरे पास होता तो मेरी ग्रोथ फास्ट होती। और आयरनी देखो, आप बिना एमबीए के 25 से 40 हज़ार सैलरी कमा रहे हो, और एक एमबीए पास आउट पोस्ट ग्रेजुएट जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का लोन है अपनी एजुकेशन का, वो भी एक रिक्रूटर बनना चाहता है और एंट्री लेवल जॉब के लिए इधर उधर इंटरव्यू दे रहा है, ढूंढ रहा है किसी तरीके से उसको ब्रेक थ्रू मिल जाए। पेन ये नहीं एमबीए बेकार है, पेन ये है लोग एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग लेके जा रहे हैं। चलो दोस्तों, एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फ्रेशर ने मुझे डीएम किया, सर मैंने 23 लाख रुपए का एमबीए किया है और कृपया करके मुझे गाइड कीजिए, मुझे जो पैकेज मिल रहा है वो 5.5 लाख का है, लोन की ईएमआई आ रही है 26,000 रुपये। यूएस स्टाफिंग में एंट्री तो मिली, पर सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा, कुछ गाइड कीजिए। तो भाई आप सोचो, एमबीए, थ्योरीज, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, आपका हार्ड वर्क डिग्री अर्न करने के लिए यूएस स्टाफिंग में आपको जॉब मिलती है जो कि एक्चुअल बैटलफील्ड बन रही है आपकी। एमबीए वाले जब मार्केट में आते हैं तो रियलाइज़ होता है कंपनीज डिग्री नहीं स्किल्स डिमांड करती हैं, और ये स्किल्स एक एमबीए फ्रेश ग्रेजुएट के पास नहीं है। उनके पास नहीं होता है बूलियन सर्च, नीश फार्मा अंडरस्टैंडिंग या डोमेन एक्सपर्टीज, क्लाइंट रेट नेगोशिएशन जो कि उनको आता पता ही नहीं है, सबमिशन स्पीड यानी कि टैट टर्न अराउंड टाइम वो नहीं मेंटेन कर सकते, वीएमएस हैंडलिंग उनको नहीं आती है, कोई वीएमएस हैंडलिंग नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं रिक्रूटर रोल अप्लाई, सेम रोल जो आप बिना एमबीए के 2 साल में मास्टर कर लेते हो। और यह भी सच है कि एमबीए ग्रेड्स को लगता है रिक्रूटर का काम इजी है, बहुत ही इजी जॉब है, बट जब उन्हें रिजेक्शंस फेस करने होते हैं अपने कैंडिडेट्स के और क्लाइंट बोलता है कैन यू फाइंड मी पीवी स्पेशलिस्ट विद आर्गस प्लस मेड्रा, तब रियलाइज होता है कि रिक्रूटमेंट एक रियल ग्राइंड है दोस्तों। अब बात ये नहीं है कि एमबीए डेड है, एमबीए तब डेड लगता है जब रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हो और आप जॉब रॉन्ग मार्केट में ढूंढने लग जाओ, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और आपको अपनी डिग्री बेकार लगने लग जाए। आज कंपनीज एजिलिटी चाहती हैं, फास्ट लर्नर्स चाहती हैं, हैंड्स ऑन परफॉर्मर्स चाहती हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहती हैं। एमबीए ग्रेड्स थ्योरी लेके आते हैं, वेर इन रिक्रूटर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वैल्यू लेके आते हैं। अब सच बताता हूँ दोस्तों, अगर आप यूएस स्टाफिंग में हो, एमबीए वाले जो आपकी फील्ड में आ रहे हैं आपका थ्रेट है ही नहीं, ये आपका एडवांटेज है, क्योंकि 2026 में एमबीए से ज़्यादा वैल्यू होगी नीश रिक्रूटर्स की। अब मैं आपको 5 स्किल्स बताता हूँ जो एमबीए को बीट कर देंगे 2026 में, और वो हैं दोस्तों, मास्टरी करो क्लिनिकल, फार्मा, लाइफ साइंस नीश रिक्रूटिंग पे, ये एवरग्रीन डिमांड रहती है मार्केट में। एमबीए ग्रेड्स कांट डू इट, आप कर सकते हो क्योंकि आपने अदर रिक्रूटिंग भी करी है। नीश एक्सपर्टीज करने से आपकी ग्रोथ डबल हो जाती है, सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है, प्लस आप इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हो। सेकेंड, बूलियन सर्च मैस्ट्री, एमबीए ग्रेड्स डोंट नो अबाउट इट अंटिल दे गेट इनटू द इंडस्ट्री। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट एंड जीसीपी एंड फेज 3 और फेज 4, आप जानते हो ये सब क्या मीनिंग रखते हैं। दिस स्किल इज रियल मनी दोस्तों। इफ़ यू नो हाउ टू जनरेट ए परफेक्ट बूलियन सर्च स्ट्रिंग, आप कोई भी कैंडिडेट मार्केट में से ढूंढ सकते हो। तीसरा स्किल आता है
क्लाइंट फेसिंग एंड रेट नेगोशिएशन। MBA में प्रेजेंटेशन वगैरह जरूर सिखाई जाती है। MBA इज इक्वल्स टू प्रेजेंटेशन वेयर इन रिक्रूटर इज इक्वल्स टू मनी मूवमेंट। चौथा आता है सबमिशन टू इंटरव्यू रेशियो ऑप्टिमाइजेशन। एक HR MBA ग्रेड प्रोसेस नहीं समझते, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, बट आप पाइपलाइन समझते हो, आप समझते हो इस मैट्रिक्स की वैल्यू, इससे इंसेंटिव एक्सप्लोर कैसे करना है, ये आप जानते हो। पांचवा आता है स्पीड, अडेप्टेबिलिटी, कॉल डिसिप्लिन। MBA ग्रेजुएट्स के पास नॉलेज होती है, लेकिन रिक्रूटर्स के पास एग्जीक्यूशन होता है और कंपनीज को एग्जीक्यूशन ज़्यादा वैल्यू देती है। तो दोस्तों 2026 में MBA डेड नहीं, बस MBA की ओवर हाइप डेड हो रही है। 2026 में रियल विनर्स होंगे वो लोग जिन्होंने नीश मास्टरी करी होगी, क्लाइंट हैंडलिंग सीखा होगा, सोर्सिंग बुलियन सर्च स्ट्रिंग मास्टरी होती होगी, जिनको बुलियन सर्च स्ट्रिंग मास्टरी आती है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। अगर आप US स्टाफिंग, फार्मा, लाइफ साइंस, रिक्रूटमेंट में हो तो यकीन करो दोस्तों 2026 साल आपका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।